जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं लिमिट्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये 12.1 एनसीईआरटी बुक से है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 आज करेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 14 तक शायद कर लिए थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन उधर आप लोग बना लीजिएगा यदि सिमिलर क्वेश्चन अगर छोड़ दिए होंगे तो, है ना। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसको पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 में एक क्वेश्चन ये कहा गया है कि लिमिट और यहाँ देखिए एक्सटेंडिंग टू क्या है, पाई है। ये क्या है, पाई है। और यहाँ साइन पाई माइनस एक्स और नीचे दिया गया है पाई इंटू पाई माइनस एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला बात तो यहाँ हम लोग ये चीज़ करेंगे। देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, पाई तक। अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक काम कीजिए ना, यहाँ कुछ हम लोगों को दिखाई दे रहा है पाई माइनस एक्स और नीचे देखिए पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स इसको इस तरह लिखिए और ये पाई बाई 1/पाई इधर लिखिए, है ना। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 और ये मल्टीप्लाई 1/पाई। लिमिट को अप्लाई भी नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट अप्लाई ये तो फार्मूला होता है ना। एक फार्मूला आप लोग देखिए, ये देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अगर यहाँ पे है आपका साइन एक्स और नीचे है आपका क्या एक्स है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 होता है। कहने का मतलब यहाँ जो रहेगा थीटा वही चीज़ नीचे होना चाहिए। तो यहाँ तो वही हो गया क्योंकि कहीं एक्स बचा ही नहीं, तो लिमिट कहाँ हम लोग टेंडिंग करवाएंगे, यानी लिमिट को कहाँ हम लोग पुट करेंगे। तो कुछ ऐसा बचा नहीं, तो कहने का मतलब 1/पाई जो हो गया ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 में यह कह रहा है क्या कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। चलिए देखते हैं लिमिट और एक्सटेंडिंग टू 0। ऊपर में है आपका कॉस एक्स और नीचे है आपका पाई माइनस एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों का इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आना चाहिए, ये चेक करना होगा, जिसको आप मीनिंगलेस भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए कॉस एक्स और नीचे पाई माइनस एक्स, तो क्या कीजिएगा हो, तो देखिए क्या कीजिएगा यहाँ, हाँ तो इसको लिमिट अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये एक्स होगा, यहाँ 1 होगा। नहीं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए ना, 0 तो नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा cos 0 डिग्री और यहाँ पाई माइनस 0। दैट मीन्स इसका 1 होगा, यहाँ पाई होगा, तो 1/पाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 छोटा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहा गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ लिखेंगे cos 2x माइनस 1 और यहाँ है cos x माइनस 1। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोगों का क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है। क्या आएगा, यानी मीनिंगलेस आएगा, 0/0। अगर ये चीज़ आता है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। ये क्या आ गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। तो चलिए देखते हैं, कुछ करते हैं। जैसे लिमिट अप्लाई किया ये चीज़ आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ देखिए लिमिट और एक्सटेंडिंग टू 0 है। अच्छा इसको ये लिख सकते हैं, देखिए तो -1 और प्लस क्या cos 2x और नीचे -1 और प्लस cos x। क्या किए बताइए, तो ये जो -1 देख रहे हैं ना, इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए, बस यही हुआ। अब अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर में माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका cos 2x और नीचे हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका cos x। क्या होगा, cos x। तो ये और ये तो कट जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद ये हो जाएगा आपका लिमिट और यहाँ एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा देखिए एक फार्मूला आप लोगों को याद दिलाते हैं कि 1 माइनस cos 2x, तो इसका होगा 2 और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ जितना भी थीटा रहेगा उसका आप क्या लिखिएगा, आधा। 2x है तो यहाँ हो जाएगा आपका x और यहाँ देखिए इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। 2 तो हर हाल में आएगा ही आएगा और x है तो इसका आधा होगा x/2। देखिए 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया ना। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट और एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा देखिए ये साइन x है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ क्या है देखिए, तो साइन स्क्वायर x/2। अच्छा एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा कि sin 2x इक्वल्स टू साइन x, यहाँ 2 होता है यानी 2 sin x इंटू
कॉस एक्स, ये होता है कि नहीं। अगर ओनली साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्लियर है। अब बताइए यही वाला हम लोग फॉर्म को इसी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए। तो ये ब्रैकेट तो रहेगा तो इसका हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2, अब पूरे का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट और ये एक्सटेंडिंग टू 0। देखिए ये इस पे स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4, ये इसके स्क्वायर होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे है क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है। तो यहाँ देखिए ये और ये तो कट जाएगा तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। लिमिट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या है 4, 4 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर यानी 0/2, दैट मीन्स 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 0/2 दैट मीन्स 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स, चलिए 4 हो गया आंसर, समझ गए ना। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए एक्स है, ये ए है ठीक है, ए एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स और नीचे है बी साइन एक्स। तो देखिए अगर 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ तो ये मीनिंगलेस आ रहा है यानी 0/0। तो इसको कुछ करिएगा, क्या कीजिएगा देखिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, कुछ काट पीट के कुछ ना कुछ निकालना होगा। देखिए यहाँ एक्स और एक्स को कॉमन ले लीजिए ना, क्या बचा एक्स यानी ए प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स और यहाँ बच गया आपका बी और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो हम लोग नीचे लाइन में लिखेंगे क्या, एक्स टेंडिंग टू 0। चलिए यहाँ समझ गए ना यहाँ तक। यदि ये 0 हो जाएगा x का यानी लिमिट जहाँ हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ x है यहाँ साइन है तो इसको लिख सकते हैं क्या, x बाई साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या बचेगा 1/b बचा है ना, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका a प्लस कॉस एक्स। क्लियर है, क्योंकि इसको इधर लिख दिया, ये b तो यहाँ है ना। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 या फिर आप यह कहिए साइन एक्स बाई साइन एक्स, इसका भी वैल्यू 1 होता है। कैसे दिखाते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स बाई एक्स होगा और इस कंडीशन में 1 बाई इसका वैल्यू 1 मतलब 1 ही तो हुआ, तो इतना काहे माथा पीछे कीजिएगा, इसका मतलब भी 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका 1 हो गया प्लस ये 1/b हो गया और मल्टीप्लाई ए प्लस यहाँ क्या है आपका ये कॉस, क्या कॉस ये हो जाएगा आपका 0 है ना, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं कॉस 0 डिग्री, दैट मीन्स अब यह कहिए 1/b हो गया और यहाँ देखिए प्लस ए प्लस कॉस 1 का वैल्यू 1, तो हम लोग यह कह सकते हैं a प्लस 1/b, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। तो 19 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ कहा गया है लिमिट और एक्स टेंडिंग टू 0 और लिमिट है ये और इसके बाद है x इंटू सेक एक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कर सकते हैं बताइए, तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, अगर अभी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो अभी तो 0 आ जाएगा है ना, तो कुछ कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखिए x बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ लिमिट आप अप्लाई कीजिए, दैट मीन्स ये 0 और यहाँ लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, तो ये 0 बाई ये 1 होगा और 1/0 इक्वल्स टू 0, तो 0 आंसर आ गया। तो हम लोग क्या करें, 0 ही होगा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कितना बड़ा है। तो 20 के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए कि हो जाएगा, देखते हैं। 20 लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है 0 और यहाँ लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी एक्स और नीचे लिखा है क्या ए एक्स प्लस साइन बी एक्स और कुछ यहाँ कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, देखिए यहाँ कंडीशन गिवन है a, b और a प्लस बी
इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ए या फिर बी या तो फिर ए प्लस बी दोनों ही कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ गए। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करके देखिए तो मीनिंगलेस आ रहा है क्या, जीरो बाय जीरो आ रहा है क्या, तो यहाँ जीरो यहाँ भी जीरो मतलब ऊपर में जीरो, यहाँ जीरो, जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो, तो ये जीरो बट्टा जीरो आ रहा है मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ये मीनिंगलेस को कैसे हटाएंगे, यहाँ कुछ ना कुछ कॉमा लेके या कुछ ना कुछ आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ करके आपको कुछ काट पीट के कुछ निकालना पड़ेगा, जीरो बाय जीरो नहीं चलेगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, अच्छा यहाँ साइन है ना, देखिए साइन ए एक्स है तो इसको लिख सकते हैं नीचे ए एक्स। अब बोलिए ये ए एक्स कहाँ से लाए, पहले अब उसकी चिंता नहीं कीजिए, पहले नीचे ए एक्स दे देंगे तो क्या होगा जानते हैं, इसका 1 हो जाता है ना, और इसके बाद यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए। यदि कोई भी चीज़ से किसी फंक्शन में यदि मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी संख्या या उसी फंक्शन से क्या करना है, डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ए एक्स से डिवाइड कर दिए, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए ठीक बात है। और प्लस यहाँ देखिए क्या है बी एक्स, और यहाँ है आपका ए एक्स और प्लस यहाँ साइन बी एक्स है, तो यहाँ भी वही कीजिए साइन बी एक्स, नीचे दे दीजिए बी एक्स और इधर लिखेंगे क्या बी एक्स मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा एक काम कीजिए, हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट और एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ये हो जाएगा बी एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका ए एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका बी एक्स। तो ये तो देखिए क्योंकि यहाँ तो ये 1 हो जाएगा ना, तो इधर ए एक्स बचेगा, और यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई बी एक्स, दैट मीन्स ये आ जाएगा, तो ये कट उठ के क्या आ जाएगा देखिए, तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 1। चलिए उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है इसको समझिए थोड़ा सा, यानी क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको लिख सकते हैं क्या 1 बाय साइन एक्स और माइनस कॉट को लिखेंगे क्या कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अच्छा अब लिख सकते हैं हम लोग एलसीएम ले लेंगे किसका, नीचे साइन एक्स का, ठीक है, ऊपर में बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए अभी अभी हम लोग फार्मूला अप्लाई किए थे ट्रिगोनोमेट्री का, क्या फार्मूला है देखिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा क्या यानी 2, और ये हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लियर है। और इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू, यानी स्क्वायर नहीं साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, क्लियर है। अब देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, अब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए तो, अच्छा ये देखिए स्क्वायर है तो एक कटेगा और ये एक कट जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर में साइन एक्स बाई 2 और नीचे कॉस एक्स बाई 2 बचा, और यहाँ क्या बचा कॉस एक्स बाई 2। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिमिट और एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा आपका 10x बाई 2। अब बताइए 10x बाई 2 में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई ऐसे ही यहाँ करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 0 बाई 2, दैट मीन्स 10 0 है ना, और 10 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, है ना, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 22 को देखिए, यहाँ लिमिट और एक्सटेंडिंग टू यहाँ है आपका पाई बाई 2, ऊपर में है आपका 10 to x और नीचे है आपका x माइनस ये पाई बाई 2। चलिए ये तो ठीक है यहाँ तक। चलिए अगर हम लोग ऐसे लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ x के प्लेस पर क्या रखेंगे पाई बाई 2, तो ये 2 कट जाएगा मतलब पाई बचेगा, और यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये मीनिंगलेस की तरह ही है। अब इसको क्या कीजिएगा, कुछ ना कुछ काट पीट कीजिए। यहाँ देखिए लिमिट चेंज करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखिए लेट एक्स माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू वाई, है ना। ध्यान दीजिएगा लिमिट चेंज कैसे होता है, एकदम सिंपल से। देखिए यदि आप एक्स है ना,
एक्स स्टैंडिंग टू π/2 है, तो आप वाई के लिमिट के लिए ढूंढ रहे हैं, तो बताइए एक्स के प्लस पर पुट कर दीजिए इसका लिमिट, तो π/2 माइनस π/2, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि वाई टेंडिंग टू 0 होगा ना। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या है, यदि आप x के प्लस पर क्या लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे वो, तो क्या हो जाएगा कि y प्लस π/2, तो देखिए लिमिट, और यहाँ y है तो यहाँ लिखेंगे y टेंडिंग टू 0। ऊपर में देखिए क्या है, 10 है, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा ये x है ना, तो x के प्लस पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए x माइनस π/2, तो हमको सिर्फ x चाहिए, x का वैल्यू, तो π/2 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका π/2 और प्लस y, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस होगा, और नीचे ये क्या बचेगा, ये y बच जाएगा क्योंकि y माने हैं। तो चलिए अब देखेंगे ये क्या होता है, लिमिट y टेंडिंग टू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, पाई बचेगा, तो यहाँ बचा कितना कि 10 पाई प्लस यहाँ हो जाएगा इसके साथ, मतलब हो जाएगा ये 2y, कितना हो जाएगा 2y, नीचे बच जाएगा y। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या, देखिए तो कि 10 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कौन सा कोऑर्डिनेट है ना, कि 10 पाई प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में चला जाता है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है 10 और कोटेक पॉजिटिव होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ भी हम लोगों का ये पॉजिटिव होगा, तो कहने का मतलब है कि लिमिट और y टेंडिंग टू 0 ये 0 है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या कि 10 2y अब बाय y, तो इसका भी तो फॉर्मूला है, कैसे फार्मूला है, फार्मूला है यदि लिमिट y है, y टेंडिंग टू 0, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि 10 2y, तो नीचे भी 2y होना चाहिए तभी उसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ y है, तो एक काम कीजिए ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इधर डिवाइड, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, कोई दिक्कत, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई ये वाला 2, तो हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आई होप आप लोगों को यह सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जितना भी आज हम लोग लिमिट का क्वेश्चन को किए ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 से थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार में, अगर इसी में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।